हाँ तो बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं। इसमें से कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर बेस्ड आपके यूपीपीसीएस 2018 में प्रॉब्लम पूछा जा चुका है सी सेट वाले पेपर में। तो जैसे मान लो कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात करूं तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्या है गिवन? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना होगा कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें कैलकुलेट करने हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिला कैसे होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केवल 2 ही रूट्स होते हैं, 2 से अधिक रूट्स नहीं होते हैं, ये हम लोग पहले जान चुके हैं। तो देखो हमें सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना होगा कि इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला कैसे होगा। अगर मान लो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं x की जगह, ध्यान देना यहाँ पे, मैं x की जगह 1/x सब्स्टिट्यूट कर दूँ, x को 1/x से रिप्लेस कर दूँ तो हमें ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा या नहीं। यहाँ पे करके देख लेना, x की जगह 1/x रख दो तो तुम्हें ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो जो चेंजेस हमने x में किए हैं वही चेंजेस हम लोग क्या करेंगे, अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में करेंगे तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे। हमने x में क्या चेंजेस किए हैं, सिंपली हमने x का रेसिप्रोकल ले लिया 1/x। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो गिवन रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं इनका रेसिप्रोकल ले लो। तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/अल्फा, और बीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/बीटा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें फाइंड आउट करने थे उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 1/अल्फा एंड 1/बीटा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करें, यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c = 0। ये जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहेगा जिसके रूट्स भी गिवन होंगे अल्फा एंड बीटा, जैसे अल्फा एंड बीटा की जगह 1 एंड 2, 2 और 3, 3 और -5 एंड सो ऑन, इस तरीके से रूट्स गिवन होंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा और पूछेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो सेम वही चीज़ करेंगे जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया है। यहाँ पे क्या किया है, ये ऑब्जर्व किया है कि ये वाला गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया कैसे होगा, क्या इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई रिलेशन है। तो देखो ऑब्जर्व करो और ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे, क्या पाओगे कि इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम x को -1/x से रिप्लेस कर दें, x को -1/x से रिप्लेस कर दें तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा या नहीं। अगर हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x को -1/x से रिप्लेस कर देंगे तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो जो चेंजेस x में होंगे वही चेंजेस इनके रूट्स में होंगे। रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा अगर इसके रूट्स हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं तो जो चेंजेस आपने x में किए वही चेंजेस अल्फा बीटा में कर दो। x में चेंजेस क्या किया हम लोगों ने, x का रेसिप्रोकल लिया 1/x और इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दिया। तो क्या करेंगे हम लोग, अल्फा एंड बीटा का रेसिप्रोकल लेंगे 1/अल्फा और क्या हो जाएगा 1/बीटा, और इन दोनों के आगे ही नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे। रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं और हिंदी भाषा में हम लोग मूल कहते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, और इसके रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो रूट्स का मतलब मूल, जो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, या इंग्लिश में रूट्स को जीरोज भी कहते हैं। रूट्स मतलब x की वो सभी वैल्यूज़ होती हैं जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह अगर इन वैल्यूज़ को अगर तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमेशा क्या देंगी, जीरो देंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखो अब थर्ड कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के रूट्स अल्फा बीटा गिवन है तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे। तो जो चीज़ें अभी हम लोगों ने की हैं वही चीज़ इसमें करेंगे। हम लोग ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि ax² - bx + c = 0 जो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया कैसे होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया कैसे होगा, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिला कैसे होगा। तो ऑब्जर्व करके देखोगे तो सिंपली तुम पाओगे कि x की जगह अगर हम लोग -x सब्स्टिट्यूट कर दें
x की जगह अगर हम लोग माइनस एक्स यानी x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो हमें ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो जो चेंजेस हम लोग x में करेंगे वही चेंजेस इसके रूट्स में करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोगों ने x में क्या चेंजेस किए, सिंपली x के आगे नेगेटिव साइन लगा दिया। तो इसके रूट्स में क्या चेंजेस करेंगे, इन दोनों ही रूट्स के आगे हम लोग नेगेटिव साइन लगा देंगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे। तो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हो जाएंगे माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अगर कोई भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, जो मैंने सेकंड कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके यूपी पीसीएस सी सेट के पेपर में 2018 में एक प्रॉब्लम पूछा जा चुका है। ठीक है, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही विद इन 2 और 3 सेकेंड आप अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसका आप सॉल्यूशन बुक्स में देखोगे तो 1.5 पेज या 1 पेज का सॉल्यूशन उन्होंने दे रखा है। हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट